ये फरवरी का महीना जहाँ हमें आने वाले विविध त्योहारों का संकेत देता है, रंगों में डूबने का संकेत देता है, वही ये महीना हमें निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की दिव्यता, उनके अनमोल पैगाम और मार्गदर्शन की भी याद को बरकरार रखने की सीख देता है, उस ओर प्रेरित करता है। 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता है। यूँ तो उनकी सीख प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण याद करने और दोहराने के लिए ही है, लेकिन उनके प्रेरक संदेश को हम संपूर्ण हरदेव वाणी के माध्यम से निरंतर सुनते और कहते रहते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें सेवा, सिमरन और सत्संग के माध्यम से भक्ति के प्रति अडोल रखने की सीख दी है कि हमें कैसे अपनी भक्ति को मजबूती देनी है, और उस मजबूती के लिए जो हमें सद्गुरु ने सौगातें दी हैं सेवा, सिमरन, सत्संग के रूप में, कैसे हम इन तीनों को अपनाकर अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग जब हम ये तीनों कंप्लीट करते रहते हैं तभी भक्ति पूरी होती है, और इस भक्ति पूरी के लिए भी हमें पहले परम तत्व परमपिता परमात्मा से जुड़ना होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा से संभव है। जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं और इस रमेराम परमपिता परमात्मा के दीदार करते हैं, इसे अंग संग देखते हैं, उसके बाद इसको जानकर जो की गई प्रत्येक क्रिया है वो भक्ति में शामिल होती जाती है, अगर उसी के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं। वो सेवा से, सिमरन से, सत्संग से परिपूर्ण होती है। और जब हम तीनों के मिश्रण से, इन तीनों के समाहित करने से अपने आप को सजाते हैं तो भक्ति की पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। सेवा की क्लियरिटी की है कि निष्काम निरक्षित, कोई अंदर भाव ना हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे बदले में ये इसका फल मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण भी कहा करते हैं कि फल की इच्छा मत कर, सिर्फ कर्म करना है। और यहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कह रहे हैं कि हमें निष्काम निरक्षित, किसी भाव के साथ नहीं कि मैं ये काम करूं तो मुझे बदले में ये फल मिले, कि जो हमें पाना है वो पहले हमें खुद करना होता है, कि ये बीज हमें डालना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हमें शारीरिक रूप से सेवा करनी होती है। अगर हम चाहते हैं कि धन से हम परिपूर्ण रहे तो हमें धन के रूप में सेवा करनी होती है। यानी हम चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा सुकून से रहे, हर प्रकार के दूषित भावनाओं से मुक्त रहे, तो इस मन के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। जब हम किसी के लिए अगर भला मांगते हैं, भला करते हैं, वह नेक भावनाएं हमारे हृदय से निकलती हैं, तो वो भी सेवा के अंतर्गत ही मानी जाती है। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा रहे, हमारे पास धन भी नहीं है, हम शारीरिक रूप से किसी की सेवा भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे पास जो सद्गुरु ने सबसे बड़ी दौलत दी है वो ये दी है कि हम घर बैठे भी अगर उसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं तो वो भी सेवा है। कि हम किसी के लिए यही सोच लें, यही कर लें कि दाता जिस भाव से उसने मुझे फ़ोन किया या अरदास की है तो वो तुझे ही कबूल करनी है, क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आया। अगर वो मेरे पास आया है तो तेरा रूप जानकर आया है, और तेरे रूप के अनुसार ही उसे वो सारे कार्य आपको सफल करने हैं। तो ऐसी प्रार्थनाएं भी जब हम कर लेते हैं तो वो भी सेवा के अंतर्गत आती है। इसलिए हमें तन से, मन से और धन से, तीनों रूप से सेवा करने की यहाँ प्रेरणा मिलती है कि जब तक सत्य का संग नहीं है तो सत्संग है ही नहीं। और सत्संग के लिए महात्मा यहाँ तक कहते हैं कि किसी समूह का एकत्रित होना सत्संग नहीं है मात्र। अगर जब हम इस प्रभु परमपिता परमात्मा की चर्चा कर लेते हैं, इसको हाजिर जानकर इससे बातें करते हैं, यही सत्संग है। हर पल इसका एहसास कि मैं इसके संग हूं और ये मेरे साथ है, यही सत्संग है। सत्संग
अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ भी हमें संत महात्माओं के अनमोल संदेश सुनने को प्राप्त होते हैं, क्योंकि कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करता। इस सत्य परमपिता परमात्मा की और इस सत्य से जोड़ने वाले साकार जो परमात्मा का ही साकार रूप है सदगुरु के बारे में बात करता है, सदगुरु की दिव्यता के बारे में, सदगुरु की सौगातों के बारे में, सदगुरु के प्रेरक मार्गदर्शन के बारे में कि सदगुरु किस तरीके से हमारे जीवन को चलाना चाहता है, सदगुरु किस तरीके से हमारे जीवन को सुंदर देखना चाहता है। उसके लिए निरंतर जरूरी है कि हम सत्संग करते रहें। सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की है कि प्रतिदिन सत्संग होते हैं और मोहल्ले के हिसाब से भी अलग अलग जगहों पर सत्संग होते हैं और साप्ताहिक सत्संग तो रविवार को होता ही है। तो हम अपने अपने अनुसार भी उन सत्संगों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जितना जितना हम सत्संग करते हैं उतनी उतनी मजबूती हमारे जीवन में आती जाती है। ये सत्संग हमें मजबूत रखता है, अडोल रखता है, वरना जैसे ही इससे हम बाहर निकल के देखते हैं ये दुनिया तो हमें डगमगाने के लिए बैठी हुई है। ना जाने कितनी उलझनों से हमें ये ढकेलने के लिए बैठी है कि बस हम इसमें डूब जाएं, इसमें गिर जाएं। लेकिन सदगुरु हमें निरंतर हाथ पकड़ के बचाता है। जब हम इस सत्संग में आते हैं तो अपने आप को मजबूत खड़ा पाते हैं। फिर हमें कोई वो विपरीत परिस्थितियां डामाडोल नहीं करती हैं, हिलाती जुलाती नहीं है, बल्कि इस अडोल सत्ता के साथ निरंतर स्थिर रखती हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें इसे स्थिर निरंकार परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर जोड़े रखने की सीख दे रहे हैं। तो आओ हम अपने जीवन को सजाने के लिए निरंतर सत्संग करते रहे। हम किसी भी परिस्थितियों में हों और कहीं पर भी बैठे हुए हों, अगर हम इस निरंकार परमपिता परमात्मा का सुमरन करते हैं तो हम अनेकों नेगेटिविटी से, अनेकों ऐसी उलझनों से बच सकते हैं जब हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। और इससे जुड़े रहने के लिए, सुमरन करने के लिए किसी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष पहनावे की आवश्यकता नहीं है, या कोई हम यत्न करें कि उसके लिए कोई तैयारी करें। इस सिमरन को तो हम निरंतर चलते फिरते उठते बैठते हर समय कर सकते हैं। अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो एक साथ हम सुमरन भी कर सकते हैं, क्योंकि सुमरन करने के लिए जुबान का चलना आवश्यक नहीं है। सुमरन मतलब इसका एहसास कि ये हर समय मेरे साथ है और मैं हर समय इसको ध्या रहा हूँ। सुमरन बस इसको हर समय अपने साथ पा रहा हूँ। और फिर चाहे हम किसी से भी बात कर रहे हों, अब हम चाहे घर गृहस्थी की बात करें तो वहाँ पे हम खाना बना रहे हैं तो भी हम सुमरन करते हुए खाना बना सकते हैं। हम व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी हम सुमरन करते हुए वो क्रियाएं कर सकते हैं। तो सुमरन हमें किसी अन्य कार्य के प्रति बांधता नहीं है, कि तोड़ता नहीं है कि मेरे उस काम में विघ्न पड़ जाएगा, बल्कि वो काम और ज़्यादा सुंदर और सफल हो जाएगा अगर हम सुमरन करते करते उस काम को करते हैं। तो इसलिए सदगुरु हमें हर कला से परिपूर्ण करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सेवा और सत्संग के साथ साथ इस सुमरन को भी करते रहें, इसे भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। सेवा, सिमरन, सत्संग ये भी हमारे जीवन में तभी कुछ असर करते हैं जब हम गुरु के अनुसार अपने जीवन को सजाते हैं, गुरु की मत को धारण कर लेते हैं। अगर उस गुरु मत में अपनी मत शामिल कर लेते हैं, अपनी राय शामिल कर लेते हैं, अपने विचार निजी शामिल कर लेते हैं तो वो मनमत कहलाते हैं। तो यहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें जहाँ सेवा, सिमरन, सत्संग के रूप में परिपूर्ण कर रहे हैं, वहीं ये संकेत भी दे रहे हैं कि ये भी तभी परिपूर्ण होगा, ये भी तभी सफल होगा जब हम गुरु की बात को मानकर वो काम करेंगे, जब हम सदगुरु के दिशा निर्देश के अनुसार उन सारे कामों को करते हैं तो वो गुरुमत के दायरे में होती है। और वैसे भी हम इतिहास को भी पढ़ के देखते हैं कि जिसने भी सीमाओं को लांघने की कोशिश की उसके जीवन में निरंतर मुसीबतें आई, उसे हर प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ा।
लेकिन जब हम उस दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। आज पूरी तरफ से भक्त के जीवन में जो दायरा बना हुआ है, जो रेखा बनी हुई है, वो निरंकार की है, जिसने हमें हर तरीके से घेर रखा है। और जब हम इस रेखा से बाहर निकलते हैं, कई क्षणिक मात्र भी सोचते हैं कि मैं इससे थोड़ा अलग हो जाऊं, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए इस निरंकार को कभी भूलने वाली भी बात नहीं सोचनी है कि क्षणिक देर के लिए भी मैं ये सोचूं कि मैं बेमुख हो जाऊं, क्योंकि मेरा तो जीवन इसके बिना है ही नहीं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो, तुम बिन गुजरे मुश्किल मेरा गुजारा तुम। मेरा और है ही कौन? अगर मैं इसको छोड़ के सोच भी लूं कहीं जाने की, तो क्या कहीं मैं जा सकता हूं? क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जो इससे वंचित है। हां, कोई हृदय इससे वंचित हो सकता है जो अभी तक अज्ञानता के कारण नहीं जुड़े हैं, लेकिन ऐसा कोई घट इससे वंचित नहीं है। उस आवरण के कारण वो दूर हो सकता है, लेकिन इस निरंकार के घट हर जगह पर यह शामिल है। तो जब संसार का प्रत्येक प्राणी इसमें रह रहा है, तो निरंकारी तो सभी हैं। बस जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है, जिस पर सदगुरु की मेहर हो जाती है, उसके जीवन में वो प्यार के फूल खिलते हैं, उसके जीवन में वो प्यार की महक आगे फैलाती है, उसके जीवन में वो सेवा, सिमरन, सत्संग की सौगातें मिलती हैं, जिसके लिए यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी के रूप में हम सब ने सुना कि किस तरीके से हम अगर सेवा, सिमरन, सत्संग करते हैं तो ना केवल अपने जीवन को सजाते हैं, बल्कि अपने जीवन का उद्धार भी इन्हीं चीजों से कर सकते हैं कि हम निरंतर सत्संग करते रहें, सेवा करते रहें, सुमरन करते रहें और गुरुमत के दायरे में रहकर अपने जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाते रहें। हर प्रकार से हर कोई परिपूर्ण रहे, सारी सुविधाएं, सारे सुख इन भक्तों के हिस्से में आए। यही प्रार्थना, यही अरदास सासंगी प्यार से कहिए। धन्यवाद।